अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम अपनी मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के बुक का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नेम भी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स है। तो इसको पढ़ने से इंट्रोडक्शन फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे साइंस की कि साइंस क्या होती है। देखिए बच्चों, अर्लियर टाइम में अगर हम चले जाएं तो पुराने वक्तों में लोग पत्थर को रब करके आग प्रोड्यूस करते थे। जिस तरह से आज हमारे पास मैच बॉक्स है, हम मैच बॉक्स और मैच स्टिक मौजूद है, हम उसको रब करके आग प्रोड्यूस करते हैं, तो पुराने वक्तों में ये नहीं होता था। तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम लकड़ी को रब करते हैं तो लकड़ी क्यों आग प्रोड्यूस नहीं कर रही, मतलब दो लकड़ियों को जब आपस में हम रब करते हैं तो वो क्यों आग प्रोड्यूस नहीं करती। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई। मीन्स के लोग ये सोचते थे कि डे किस तरह से आता है, नाइट किस तरह से आ जाती है, सनराइज़ किस तरह से होता है, सनसेट किस तरह से होता है, मून किस तरह से आ जाता है। और अगर कहा जाए तो लोग कहते थे कि अगर अर्थ की शेप ओवल है तो हम क्यों नहीं गिरते। मीन्स के लोगों ने अपने 5 सेंसेस को यूज़ किया और ऑब्जर्वेशन बनाई। अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास कोई ऑथेंटिक नहीं होती। मीन्स के हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व तो करते हैं बट वो एक्यूरेट आंसर नहीं देती। तो इसके लिए हमें डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो पुराने वक्तों में जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। जो लैब्स वगैरह है हमारी आज भरी पड़ी है एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को मिलाकर जो नॉलेज हमारे पास आती है वो हमारे पास कहलाती है साइंस। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को मिलाकर जो नॉलेज आएगी हमारे पास वो कहलाएगी साइंस। साइंस इज़ अ लैटिन वर्ड विच इज़ ड्राइव फ्रॉम साइंशिया मीन्स नॉलेज। तो साइंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? साइंस इज़ अ लैटिन वर्ड which means knowledge। इसकी और डेफिनेशन क्या हो सकती है? द वर्ड साइंस मीन्स टू नो। साइंस जो वर्ड है इसका मतलब है जानना। इन अदर वर्ड्स, टू कंसिडर, टू ऑब्जर्व, टू कैलकुलेट द रिजल्ट एंड टू डन एक्सपेरिमेंट ऑन एनी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। हम शॉर्ट ये कह सकते हैं, नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड साइंस। 18th सेंचुरी तक साइंस को कहा गया कि ये नेचुरल फिलॉसफी है। मीन्स के सब काम नेचर से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम अगर ब्रीथिंग करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन हो रही है ब्लड में तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है। इस नेचर को स्टडी करने के लिए साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया ब्रांचेस में। मतलब हम अगर लिविंग को स्टडी करते हैं तो किस कैटेगरी में उसको स्टडी करेंगे, और अगर नॉन लिविंग को स्टडी कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में स्टडी करेंगे। तो उसको मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, एक फिज़िकल साइंस एंड द अदर इज़ बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस की अगर हम बात करें तो फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग की स्टडी करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मूव करती थीं तो लोग समझते थे कि वो लाइव है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एयर है, वो चलती है लेकिन एयर तो लाइव नहीं हो सकती। तो उसको देखने के लिए फिर हमने मज़ीद साइंस की इसको मज़ीद 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया। जिस तरह से जो अर्थ है वो स्पिन मोशन कर रहा है या रोटेशन कर रहा है तो इसको हमने फिर एक और ब्रांच में रखा। मतलब हमने इस फिज़िकल साइंस को मज़ीद 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया। फिज़िकल साइंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस। नंबर 1 है हमारे पास फिज़िक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 जियोलॉजी। केमिस्ट्री आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। नंबर 4 है एस्ट्रोनॉमी। नंबर 5 है हमारे पास मेट्रोलॉजी। इसमें हम वेदर की स्टडी करते हैं। हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो हम अपनी फ़िज़िक्स देख लेते हैं। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। फ़िज़िक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करेंगे,
एनर्जी की स्टडी करेंगे और इन दोनों का आपस में क्या इंट्रैक्शन है या दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फिज़िक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study, in which we deals with study of matter, energy and their mutual relationship or interaction। अच्छा, अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर आपको पता है क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं मार्कर लेती हूँ, तो कोई भी चीज़ जिसका मैस भी हो और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करे, मेरे पास ये मार्कर है तो ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कोई ना कोई मैस होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और एनर्जी क्या होती है, काम करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी का मैटर से क्या इंट्रैक्शन है और मैटर का एनर्जी से क्या इंट्रैक्शन है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फ़िज़िक्स। हम इन दोनों चीज़ों की स्टडी क्यों करते हैं फ़िज़िक्स में, मतलब कि इसमें हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं और हमारी यूनिवर्स में हमारी यूनिवर्स दो चीज़ों से ही मिलकर बनी है, या तो मैटर या एनर्जी। हमारी यूनिवर्स में थर्ड जो है वो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती मैटर और एनर्जी के अलावा। देखिए, अगर हम बात करें कि अर्थ जो है वो हमारे पास क्या है, मैटर है, मून मैटर है, वाटर मैटर है, एयर मैटर है, सन मैटर है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो मैं बोल रही हूँ, ये जो आवाज़ है, साउंड है, ये क्या है, एनर्जी है। लाइट ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, हीट जो है वो एनर्जी है। मतलब थर्ड इसमें कैटेगरी मौजूद नहीं है। अब म्यूचुअल इंट्रैक्शन का मतलब क्या है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि मैटर एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होगा, तो फॉर एग्जांपल कि मैं एक मैच स्टिक लेती हूँ और मैच स्टिक को मैं मैच बॉक्स पे रब करती हूँ, तो मैच स्टिक मेरे पास क्या है, वो मैटर है। जब मैंने उसको रब किया तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हुई, मैच स्टिक में से आग प्रोड्यूस हुई। तो जो आग प्रोड्यूस हो रही है वो हमें एनर्जी दे रही है। कौन सी एनर्जी दे रही है, हीट एनर्जी दे रही है। मतलब जो मैच स्टिक था, वो मैटर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। तो मैटर जो है वो किस तरह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी स्टडी को हम फिज़िक्स कहेंगे। अगर हम बात करें कि एनर्जी किस तरह से मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो फूड लेता है, या एक बच्चा है वो फूड ले रहा है, तो फूड क्या है, वो फ्यूल है हमारा। मतलब फूड जो है फ्यूल है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमें एनर्जी देगा। जब वो बच्चा फूड खाएगा तो वो जो एनर्जी होगी वो उस बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो मतलब ग्रोथ हो रही है तो मतलब मैटर उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब एनर्जी जो है, जो फ्यूल एनर्जी हमारे पास, जो केमिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं फिज़िक्स। मतलब इसकी डेफिनेशन मतलब क्या है इसका, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी डिस्कस इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। हम ये कह सकते हैं इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस विच मोस्टली डिपेंड अपॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट। चलें, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें फ़िज़िक्स की, तो हम अपने से ही अगर बात करें, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग जब ब्रीथिंग करता है तो इसमें भी हमारे पास फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। किस तरह से फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है, फ़िज़िक्स का एक लॉ है जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बॉयज़ लॉ को हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 में स्टडी करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि किस तरह से फ़िज़िक्स में किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो बॉयज़ लॉ क्या है हमारे पास, वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो किस तरह से ब्रीथिंग में किस तरह से बॉयज़ लॉ हमारे पास बॉयज़ लॉ को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मैं जब सांस लेती हूँ, मतलब हम इनहेल करते हैं, तो हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा इनहेलेशन के वक्त।
प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक्सलेशन करते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से ये बॉयज़ लॉ को फॉलो करता है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ये बॉयज़ लॉ को फॉलो करेगा। मतलब हम अपने से ही अगर बात करें, अपने आप की बात करें, तो फिज़िक्स जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नंबर 2, हमारे पास फिज़िक्स जो है हमारी डेली लाइफ में और या टेक्नोलॉजी में जो है बहुत इसेंशियल रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल रेडियो है, रडार जो है वो इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास है आज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट ये भी हमारे पास फिज़िक्स की वजह से ही है। सैटेलाइट, हाइड्रोस्टेटिक पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, डीजल इंजन है, फायर रिएक्टर है। कंप्यूटर हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है फिज़िक्स की। दे बिलोंग टू डेली लाइफ एज वेल एज टेक्नोलॉजी। नंबर 2, अगर हम बात करें लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। लेज़र यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन मेडिकल फील्ड एंड डिफेंस। लेज़र यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट नंबर 4, अगर हम देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 9th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अच्छी तरह स्टडी किया होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हमारे पास क्या है, फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। एस्ट्रोनॉमी में जो है हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं। एंड डिफेंस वर्किंग ओनली ड्यू टू फिज़िक्स, डिफेंस और वर्किंग ओनली ड्यू टू फिज़िक्स की वजह से ही है। न्यूक्लियर फिज़िक्स की अगर बात करें हम, नंबर 5, न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिज़िक्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर ऑन अ लार्ज स्केल। न्यूक्लियर फिज़िक्स अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी जो है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द बेस ऑफ थर्मोडायनेमिक फिज़िक्स। Radar technology works on the principle of reflection and propagation. Radar technology, रिफ्लेक्शन का टॉपिक इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 में स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं दिस पीरियड इज़ यूज टोटली एज रेस्ट विदाउट फिजिक्स।